बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो शिजात खान आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई रेसिपी लेकर। बहुत ज़्यादा हमारे व्यूवर्स की, हमारे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा थी कि मिक्स वेजिटेबल राइस की रेसिपी लेकर आप हमारे लिए बनाएं। तो आज हम आपके लिए मिक्स वेजिटेबल राइस की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि मिक्स वेजिटेबल राइस कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती है। तो सबसे पहले वीवर्स हमने सेला चावल ले लिया है आधा किलो। इनको हमने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और वीवर्स हमने मीडियम साइज़ की एक प्याज लिया जिसको हमने स्लाइस की सूरत में काट दिया था। और 2 अदद आलू लिए, इनको भी हमने स्लाइस की सूरत में थोड़ा मोटा मोटा काट दिया है। और 2 गाजरें लिए हमने, इनको भी हमने बारीक काट दिया है साइज़ में। और एक छोटा कप हमने मटर का लिया है। और 2 हमने टमाटर लिए जिनको हमने स्लाइस की सूरत में काट दिया है। 3 हरी मिर्चें लिए है और आधा कप छोटा कप हमने हरे धनिया का लिया है। और वीवर्स 1.5 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा हमने घी लिया है जो इस्तेमाल होगा सालन में। और वीवर्स हमने मसालों में ले लिया है 2 अदद तेज़ पत्ते और 2 बादियान के फूल। 1/2 टेबल स्पून हमने साबुत ज़ीरा ले लिया है। 1 सब्ज़ इलायची ले ली है, 1 बड़ी मोटी इलायची ले ली है। और वीवर्स 1 टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला ले लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च ले ली है। बिरयानी मसाला हम इसको स्पाइसी करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स अब अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। तो पतीले में हमने 1 कप घी डाल दिया है, इसको मामूली हमने गर्म किया है। तो अभी हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को मामूली ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स अभी स्टेज पे आके हमने इसमें खड़े मसाले भी ऐड करते हैं। इनको बीच में तकरीबन 1 मिनट हमने बुनाई करना है। हमने प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, बस गोल्डन ब्राउन रखेंगे। आप ज़्यादा डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, उससे आपके चावलों का कलर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। हम दरमियाने मीडियम साइज़ के चावल बनाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रहे हैं। व्यूअर्स अभी हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी बीच में शामिल कर देते हैं। इसको तकरीबन 1/2 मिनट तक हम बुनाई करेंगे। व्यूअर्स अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसको बीच में थोड़ा पकाएंगे 1 मिनट के लिए। साथ ही हम व्यूअर्स इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर को इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक हम बीच में बुनाई करेंगे। मामूली पानी साथ ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह बीच में टेंडर हो जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला कितना प्यारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें दही डालेंगे। नीचे से चूल्हे की फ्लेम को हम लो कर देंगे। तकरीबन 1/2 मिनट तक हम दही को बीच में पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम हम हाई कर देंगे। दही को अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स ये देखें मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें मटर ऐड करते हैं, साथ ही आलू भी ऐड कर देते हैं, इन्हें मिक्स कर देते हैं। थोड़ा इन्हें बीच में भूनते हैं तकरीबन 2 मिनट तक, थोड़ा पानी डाल के। मामूली पानी डालना है इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 2 मिनट आलू और मटर को अच्छी तरह से फ्राई कर लिए। तो अभी हम इसमें गाजर ऐड करते हैं। गाजर को इस तरह से मिक्स कर देना है अपने बीच में।
तकरीबन हाफ मिनट के लिए इसी बीच में फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, गाजर भी हमने बीच में फ्राई कर लिए तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो अभी हम व्यूअर्स इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी आपने भी नहीं डालना बीच में, क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादा खुद पानी होती है और पानी खुद छोड़ देती है। तो थोड़ा पानी ऐड करके तो इसको ढक देंगे। तकरीबन 7 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। तो ये जब गल जाए, टेंडर हो जाए, फिर हम आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, तकरीबन 7 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से टेंडर कर दिया। हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से गल गई है। तो बिल्कुल ज़्यादा भी आपने टेंडर नहीं करना, क्योंकि चावलों में भी ये पकेगी, दाल में भी पकेगी, तो ज़्यादा ही टेंडर हो जाएगी। तो आपने ज़रा मामूली खड़ी खड़ी रखनी है अपने हिसाब के मुताबिक। तो अभी हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे, इस तरह तोड़ के बीच में डाल दें। तो मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमने मिर्ची भी मिक्स कर दी है। तो अभी हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। हमारे पास 2 चावल गिलास हमने भिगो के रखे थे, तो 3 गिलास पानी के हम ऐड करेंगे। इसमें 4 गिलास नहीं डालेंगे, तो इससे जब ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपके चावल ज़रा ढीले दम में पकेंगे। तो हमेशा ये सूर रखें, जब 2 गिलास आप चावल बनाते हैं, 3 गिलास पानी डालना है, तो इसमें अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगी और चावल भी खड़े खड़े बनेंगे। अभी हम 2 गिलास में पानी ऐड करते हैं और इसको उबाली आने तक पकाएंगे। जब इनको उबाली आ जाए, फिर हम इसमें चावल ऐड करते हैं और ऊपर से इसको ढक देंगे। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पानी हमने डाला था उसको बॉयल आ चुका है। तो अभी हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। चावलों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अभी हम इसमें चावल ऐड करते हैं। अच्छी तरह से प्यार से चावल डाल दें आप बीच में, आराम आराम से, और आराम से इनको मिक्स कर देना है। ज़्यादा चमचे नहीं इसमें चलाने, इससे अगर ज़्यादा आपने चमचे चलाए तो आपके चावल टूट जाएंगे। आराम से प्यार से इस तरह आपने इसका पानी ड्राई होने तक हम इसको फ्लेम को हाई कर देते हैं। जब इसको पानी ड्राई हो जाए, फिर हम आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है चावलों में। तो अभी हम इसको 14 to 15 मिनट तक दम पे लगा देते हैं। तो अभी ढक देते हैं इसको। तकरीबन हम इसका दम जब हो जाए, 15 मिनट गुजर जाए, फिर हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने इसको 15 मिनट दम दे दिए। तो अभी चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी रंगत है, खिले खिले दानेदार चावल हमारे तैयार है। इनकी खुशबू इतनी आ रही है, तो आप हमारे पास होते तो आपको पता चल जाता कितनी प्यारी खुशबू है। इनकी सब्जियों की खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू है। तो अभी हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। हमने प्लेट में सर्व कर दिया है वेजिटेबल पुलाव। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा, खुशबूदार, दानेदार और जायकेदार हमारा वेजिटेबल पुलाव तैयार है। तो यकीनन आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी लाजमी ट्राई करें और आप इसको बनाएंगे तो यकीनन आप चिकन पुलाव को भूल जाएंगे। चिकन पुलाव से भी ज़्यादा माशाल्लाह मज़ेदार और जायकेदार बने। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ढेर सारी दुआओं के साथ शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।